बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार से मटन पाए, जिनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होंगे। गरम गरम नान के साथ आप इनको सर्व करें, सबको बहुत ही पसंद आएंगे ये मटन पाए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस लजीज और मज़ेदार से मटन पाए को बनाना शुरू करते हैं। तो मटन पाए बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 अदद बकरे के पाए ले लिए और इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अच्छा, इनको धोने का, साफ़ करने का और इनके अंदर जो एक मखसूस स्मेल होती है ना, उसको दूर करने का तरीका जो है ना, वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर चाहें तो आप वहाँ जाकर इसकी वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने इन पायों को पहले अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया। आइए अब इनको बनाना शुरू करते हैं। तो मटन पाए बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया कढ़ाई और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप ऑयल। आप चाहें तो ऑयल की क्वांटिटी को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें तरी जब तक ना हो ना तो वो खाने में मज़ा नहीं देती, इसलिए मैंने इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं इन प्याज़ों को अच्छे से गोल्डन कर लूँगी। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए प्याज हमारे गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच डालूंगी अदरक का पेस्ट और साथ ही इसके अंदर मैं आधा खाने का चम्मच डालूंगी लहसुन का पेस्ट। तो बस फटाफट से इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं, ताकि इनकी जो कच्ची स्मेल है ना दोनों की, वो ख़त्म हो जाए। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेती हूँ, ताकि प्याज जो है हमारे मज़ीद गोल्डन ना हो जाए। तो बस ये देखिए, अब थोड़ी देर के लिए मैं भून लूँगी ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक को प्याज के साथ कुछ देर भूनने के बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, जिसको मैंने स्लाइस में काट कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज को भी अब मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी। तो टमाटर को भी मैंने कुछ सेकंड के लिए प्याज और लहसुन अदरक के साथ भून लिया। अब इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस हम ऐड करेंगे, जिसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है इसके अंदर 1 खाने का चम्मच। साथ ही इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा आधा चाय का चम्मच, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया है। अब इन तीनों मसालों को मैं कुछ देर के लिए भूनूंगी, ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देती हूँ, ताकि मसाले जो हैं हमारे जले ना। तो अब पानी डालने के बाद सारी चीज़ों को मैं दोबारा से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसको कवर करूँगी और 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाएँ और प्याज टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए मसालों को पकते हुए, और ये देखिए टमाटर और प्याज हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, और जिसके अंदर हमने मसाले ऐड किए थे ना सूखे, वो भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम पाए ऐड करेंगे। तो जो पाए हमने धो के रखे थे वो अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। चलिए जी, अब टाइम आ गया भुनाई का। तो जितने अच्छे तरीके से आप पायों के भूनेंगे ना इस वक्त, उतने ही लजीज और मज़ेदार आपके पाए बन के तैयार होंगे। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं पाए को भून रही हूँ, और आँच को मैंने थोड़ा सा हाई कर लिया, और हाई फ्लेम में मैंने इनको 5 से 6 मिनट के लिए भून लिया है। तो ये देखिए पाए हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो तकरीबन 4 से 5 गिलास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। दरमियान में आप चेक करते रहिएगा, अगर ज़रूरत पड़े ना तो थोड़ा सा पानी आप और भी ऐड कर सकते हो। अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो पानी कम जाएगा इसके अंदर। तो अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले हम ऐड करते हैं, जिसमें मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2-3 लौंग ले लिए, 1 चाय का चम्मच लिया मैंने साबित सफ़ेद ज़ीरा। जो ये खड़े मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए ना, इससे पायों का टेस्ट और भी बढ़ेगा। लेकिन साथ ही अगर पायों में थोड़ी बहुत हुमक वगैरह या स्मेल भी रह गई है ना, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो इन पायों को मैंने बहुत अच्छे से धोया है। तो बस इसको अब हम कवर कर लेते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसको पकाएंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जल्दी से पक जाएंगे। तो बस अब इसको पकने के लिए हम छोड़ देते हैं। तकरीबन आधा घंटा हो गया पायों को पकते हुए। तो आइए इनको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए पाए पकना शुरू हो गए हैं, और इनका जो कलर है ना वो ट्रांसलूसेंट सा होना शुरू हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा पायों में। और उसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 चाय का चम्मच देगी लाल मिर्चों का पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी, और दोबारा से इसको बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। जितनी लो फ्लेम में पाए पकते हैं ना, उतने ही टेस्टी और लजीज बनते हैं।
तो बस इनको कवर करके पकने के लिए छोड़ते हैं। तो ये देखिए तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे हो गए पायों के पकते हुए, और ये देखिए पाए हमारे जो है ना बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं, ये देखिए, और शोरबा भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अच्छा, पाए की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, अगर पाए थोड़े अच्छे क्वालिटी के होंगे ना तो वो जल्दी गल जाएंगे। तो ये देखिए पाए जो है हमारे बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं, और शोरबा भी काफ़ी अच्छा सा तैयार हो गया हमारा। आप मज़ीद इसको गाढ़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ साबित हरी मिर्चें और हरा धनिया कटा हुआ डालूँगी खूब सारा सा। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है पायों में। तो बस इन दोनों चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैं कर दूँगी बंद, और इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। तो गरम मसाले का पाउडर मैंने अच्छे से फैला कर इसके ऊपर डाल दिया। तो बस इसको अब मैं कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मटन पाए बनके तैयार हो गए हैं, और आपने देखा बहुत ही कम मसाले गए हैं इसके अंदर, लेकिन ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होते हैं। आप इनको गरम गरम नान के साथ सर्व करें, आपके घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।